ओम श्री सत उपासिये नमः। श्री गुरु गीता। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ वेद व्यास जी ने गुरु गीता की रचना प्रारंभ की। श्लोक 1। अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अनुवाद। जो बुद्धि से परे हैं, इंद्रियों से अतीत है, तीनों गुणों सत्व रज तम से परे हैं, सच्चित आनंद के साक्षात स्वरूप हैं और पूरे ब्रह्मांड का आधार है। मैं उन परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। भावार्थ। आध्यात्मिक परंपरा में अचिंत्य शब्द का प्रयोग परब्रह्म या परमात्मा के लिए किया जाता है। चिंत्य वो है जिसके बारे में मन से सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है और समझा जा सकता है, परंतु जो अचिंत्य है वो सीमित मानव मन से नहीं समझा जा सकता। व्यास जी श्री गुरु को अचिंत्य बताते हैं क्योंकि गुरु केवल एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्क, मन या इंद्रियों के माध्यम से गुरु को जानना असंभव है। भले ही गुरु मानवीय रूप में दिखाई दे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप है। पावन गुरु समझ से परे हैं। वो एक दिव्य चेतना है जो मन और विचारों से परे हैं। वो एक अकथनीय रहस्य है जिन्हें केवल स्व अनुभव से ही जाना जा सकता है। अव्यक्त का अर्थ है वो जो प्रकट या साकार नहीं है। अव्यक्त को इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। वो सूक्ष्म अवस्था है जो नाम और रूप से परे है। गुरु के शरीर को देख सकते हैं और उनके शब्दों को सुन सकते हैं, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप परब्रह्म के रूप में अत्यंत सूक्ष्म, गहन रूप से सूक्ष्म, गुप्त, अनंत और अप्रकट है। गुरु सर्वोच्च परम तत्व है जो अव्यक्त है। निराकार परब्रह्म शिष्य के मार्गदर्शन के लिए एक साकार रूप धारण करते हैं। यही रूप श्री गुरु परब्रह्म है। श्री गुरुदेव जो प्रकृति के गुणों से परे हैं और जो भौतिक गुण जैसे सत्व, रजो और तमो गुणों से परे हैं, वो ही निर्गुण परब्रह्म है। गुरु की कृपा से शिष्य निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। निर्गुण होते हुए भी गुरु गुणों के साथ कार्य करते हैं और सत के गुण में प्रतिष्ठित रहते हैं। सत का अर्थ परब्रह्म है। सद्गुरु वो परम ज्योति हैं जो इस परिवर्तनशील संसार में स्थिर रहते हैं। परब्रह्म निरंतर बदलते ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय आधार है। गुरु परब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उन्हें जगत का आधार कहा गया है। जिस प्रकार आकाश वस्तुओं का आधार है और महासागर लहरों का आधार है, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष और भ्रमित संसार के लिए श्री गुरु परब्रह्म ही मौन और अदृश्य आधार है। व्यास जी गुरु गीता का आरंभ श्री गुरु की प्रार्थना से करते हैं, जो परब्रह्म स्वरूप है, समस्त चर और अचर सृष्टि के अधिष्ठान है और अपने अंतःकरण की गहराइयों से
श्री गुरु परब्रह्म को नमन करते हैं। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी जी ने वेदांत सार ग्रंथ घनानुभवसार में श्री गुरु के वास्तविक स्वरूप को परब्रह्म के स्वरूप से प्रतिपादित किया है। वैदिक उद्घोष सर्वम ब्रह्ममयम को सद्गुरुनाथा नीनेना 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 भजन के माध्यम से उन्होंने परब्रह्म के स्वरूप को प्रकट किया है। इस भजन में नीनेना शब्द महावाक्य तत्वम असि की पुष्टि करता है, ये घोषित करते हुए कि परब्रह्म में लीन ब्रह्मनिष्ठ गुरु और परब्रह्म के साक्षात्कार में प्रतिष्ठित ब्रह्मानुभूति शिष्य के बीच कोई भेद नहीं है। इस त्रिवार पुष्टि का आंतरिक आशय ये है कि अद्वैत सिद्धांत को स्थापित करता है और 3 विशिष्ट क्षेत्रों भौतिक शरीर, मन और आत्मा में शांति लाता है। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी उवाच। गुरु यानी परब्रह्म स्वस्वरूप जो स्वयं ही सब कुछ बन गया हो। गुरु यानी एक मुट्ठी भर या अंजलि भर का माप नहीं हो। संपूर्ण हिरण्यगर्भ में फैले हुए पराशक्ति को गुरु कहते हैं। ऐसे भगवद आकार को, विशाल आकार को कितना भी वर्णन करे कम ही है। ऐसी महिमा को हमने यहाँ कुछ ही शब्दों में वर्णन किए होंगे। यहाँ द्वैत के लिए कोई अवकाश नहीं है। परतत्व के संपूर्ण मूल तक पहुँचा दे, इस तरह कह सकते हैं। गीत नहीं और कुछ नहीं, बस ये एक पुकार है। इसको एक श्लोक के रूप में भी कहकर परमात्मा को अर्पित किया जा सकता है। समस्त उपनिषद, वेदों का सार सब इसी में समाहित है। सीधे उस तक पहुँचने का मार्ग यही है। श्री सत उपासिये नमः।